हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रुपेश शर्मा आप लोगों के लिए बीपीएससी तैयारी 3 का जो है 87,774 जो पद है उसमें हम देखेंगे पीआरटी का आज फुल सॉल्यूशन करेंगे। उसमें कितने सीटें थी, कितने लड़कों ने एप्लीकेशन किए, कितने एप्लीकेशन के तहत कितने स्टूडेंट जो है उपस्थित हुए एग्जाम में, उसके बाद में जनरल स्टडी में कितने विद्यार्थी थे और कितने पर कंपटीशन होने वाले हैं, और कैटेगरी वाइज जो सीटें है उस पर कितने लोग हैं, कितने पर कंपटीशन होने वाले हैं। कैटेगरी वाइज का बहुत कम कटर जाने की उम्मीद है और जनरल स्टडी का जो है थोड़ा सा हाई जाने की उम्मीद है। और आप देखेंगे उर्दू का भी इसमें सीट था जिसको आपका जिक्र बहुत सारे नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि उर्दू का भी सीट है, उसमें से कितने स्टूडेंट जो है उसमें भाग लिए थे। तो आप लोग का ये सब फुल डिटेल आपको दिया जाएगा। चलिए हम इससे बोर्ड की ओर चलते हैं जिसपे आपको पीआरटी का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा और कितना कट ऑफ फाइनल जाने की उम्मीद है ये सब आपको यहाँ पे क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों पीआरटी के कुल पदों की संख्या जो है वह 28,26 जो पद है। ठीक है, पीआरटी में यानी 1 to 5 क्लास में 28,026 जो है वह पद सृजित किया गया था। कितने में? तो तैयारी 3 के 87,774 पद में ये पीआरटी का इतना है, 28,026 पद पीआरटी का। ठीक है, उसके बाद में इस पे कुल आवेदक कुल स्टूडेंट जो है वह 1,60,642 आवेदन किए थे। ठीक है, आवेदन जो है वह 1,60,642 जो स्टूडेंट है वे आवेदन किए थे 28,026 वैकेंसी के लिए पीआरटी में। उसके बाद में यहाँ है कि परीक्षा में शामिल दोस्तों हुए थे 1,16,188 स्टूडेंट। ठीक है, आप समझे होंगे कि इसमें कितना कम हो गया। तो आप देखेंगे कि 1,16,188 विद्यार्थी कम हो गए। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पे कि 1,16,000 जो स्टूडेंट थे उसमें भी आपका 2 एग्जाम के तहत उर्दू का अलग सीट था पीआरटी में और जनरल स्टडी का जो था वह अलग सीट था। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि पीआरटी में जो जनरल स्टडी का सीट था उसमें सीटों की संख्या 21,771 जो था वह जनरल स्टडी का पद था। कितना था? 21,771 पद। और स्टूडेंटों की संख्या हम देखेंगे तो 1,04,000 जो था वह स्टूडेंटों की संख्या उसमें थी। ठीक है, कितना पर? 21,771 पद के लिए। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि उर्दू के लिए यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि उर्दू में जो स्टूडेंटों की संख्या थी वह थी 12,000। ठीक है, स्टूडेंटों की संख्या देखेंगे तो यहाँ थी 12,000। तो हम 12,000 इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि आपका उर्दू पदों के लिए जो उर्दू जो पद है यहाँ पे उनका सीटों की संख्या आप देखेंगे तो 6,175 स्टूडेंट थे जो 1,16,188 जो विद्यार्थी पीआरटी में उपस्थित हुए थे उसी का उर्दू में उसी स्टूडेंट उर्दू में शामिल हुए वो ये 6,175 पद के लिए। ठीक है, तो आप इसको अलग कर दीजिए इतना स्टूडेंट को। ठीक है, ये तो अलग होगा। बाकी कंपटीशन जो इसमें देखा जाएगा और उर्दू वाले स्टूडेंटों के लिए बता दे कि उनका कंपटीशन जो है वह 2 विद्यार्थी एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, उनका कंपटीशन 2-1 से है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनरल स्टडी में जो 21,771 पद थे उसमें 60% जो स्टूडेंट थे वे अदर स्टेट से थे। यूपी और अदर स्टेट से 60% स्टूडेंट उसमें थे। किसमें? पीआरटी में। और आप यहाँ पे देखेंगे कि बिहार के जो स्टूडेंट थे
वो मात्र 40% स्टूडेंट बिहार के थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जनरल में जो है पूरी कुल सीटों में जो फॉर्म अप्लाई हुआ वह 60% जो सीट है वह पीआरटी में जनरल वाले के लिए है, और कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 40% जो है वह कैटेगरी वाले के लिए अप्लाई किया गया था। अब क्या हुआ कि कंपटीशन जो है जनरल में जो अदर स्टेट के स्टूडेंट आए, ऑल इंडिया से आए उसमें, और बिहार का जो जनरल स्टूडेंट है उनमें 7-1 का कंपटीशन हो गया। यानी जनरल के जो सीट है उस पर यहाँ पे 21,771 जो पद है जनरल स्टडी के लिए, उसमें जो जनरल की सीटें है उसमें 7-1 से कंपटीशन हो गया। यानी एक सीट पे 60 लड़के का यहाँ पे कंपटीशन हो गया। ठीक है, और सीटों की संख्या है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल जो स्टूडेंट है उनके सीटों की संख्या 8000 प्लस है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, 8000 प्लस है और उसमें जो है 7-1 से कंपटीशन है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि कटअप क्यों डाउन जा रहा है कि तैयारी 2 में 1 और 2 में, तो यहाँ पे 2 की बातें हम करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था कि रिजल्ट जो था वह 172 जो सीट था उसी पर दिया गया था। ठीक है, जनरल वाले के लिए, और वहां पे कटअप जो जनरल वाले को चला गया था वह 89 चला गया था। ठीक है, 89 चला गया था कितने पद के लिए, तो 172 जो पद था उनके लिए। अब तो दोस्तों जनरल में 8000 प्लस है, तो आप अनुमान लगाइए यहाँ पे कटअप क्लियर हो जा रहा है कि जब 172 पद था तो आपका कटअप 89 गया था, और अब जब 8000 पद आया केवल जनरल वाले के लिए, तो बताइए कटअप क्या हाई जाएगा? नहीं जाएगा हाई। प्लस इसमें कुछ टीआरई 2 में तो आप देखते हैं कि क्या क्या हुआ था, तो कितने फर्जी भी है, तो आप देख सकते हैं कि अब कटअप जो है वह डाउन जाने की उम्मीद है, और बहुत डाउन जाएगी क्योंकि 8000 पद है। ठीक है, आगे यहाँ पे है कि अब जो है कटअप यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि कटअप कितने जाने की उम्मीद है। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे कि आपका कितना स्टूडेंट था, कितना अप्लाई हुआ, कितना भाग लिया। उसके बाद उर्दू के लिए स्टूडेंट छट गए, उनका सीट 6175 है। उसके बाद जनरल स्टडी में इतना लोग है, उसमें 40% अदर स्टेट के है, और अदर स्टेट के जनरल में है, और यहाँ पे आप देखेंगे 40% जो कैटेगरी वाइज है जिसमें ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी आते हैं, उनका जो कंपटीशन है दोस्तों, जो कैटेगरी वाइज कंपटीशन है वह है एक सीट पे 2 लड़के, लगभग 3 लड़के मान के चलिए, 3 लड़के हैं, तो इसमें तो बहुत डाउन जाने की उम्मीद है। अगर आप देखेंगे कि जनरल अगर 85 रहता है, ऐसे 85 नहीं रहेगा, जनरल अगर 75 रहता है तो इनका कटअप एकदम श्योर है कि 68-67 रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कटअप का डिस्कस करते हैं कि कटअप में आप क्या, अगर इतना आ रहा है तो आपको सेफ रहना है और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको तैयार रखना है। तो आप देखेंगे पीआरटी में जो दोस्तों है, पीआरटी का हम यहाँ पे देखेंगे कि कटअप कितनी जाने की उम्मीद है महिला और पुरुष का। तो ई वार का जो है, ई वार में जो भी स्टूडेंट है वह अगर 74 और 76 ला रहे हैं, यानी इससे भी कम अगर 72 भी ला रहे हैं, तो वह अपना वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहे। ईडब्ल्यूएस 70 से 72 उनका ठीक है, एससी का जो है 58 से 60 ठीक है, एससी का, एसटी का 54 से 56 ठीक है, ईबीसी का 66 से 68 ठीक है, और बीसी का जो है वह 67 से 70 ठीक है। इसी के अंदर उनका कटअप रहेगा, 76 से अधिक नहीं जाएगा, 72 से ईडब्ल्यूएस अधिक नहीं जाएगा, एससी 60 से, एसटी 56 से, और ईबीसी 68 से, और बीसी 70 से अधिक नहीं जाएगा। जो भी इनके नीचे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहे। ई वार के लिए 72 और 74 जो है महिला के लिए है, तो दोस्तों इसको 70 और 70 मान के चलिए 72, ईडब्ल्यूएस 70 72 दोनों एक ही रहने की उम्मीद है। एससी का 54 56, एसटी का 52 54, और ईबीसी का 54 62 64, और बीसी का 66। तो आप जो भी स्टूडेंट अगर इतना में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है, उनका सिलेक्शन होगा।
ठीक है। आप उर्दू में आ जाइए। जैसे उर्दू का बात चला है यहाँ की 12,000 स्टूडेंट और 6,175 सीटें और स्टूडेंट उसमें घटक है जनरल स्टडीज से। आप देखेंगे ई बार का 58 से 63 जाने की उम्मीद है, लेकिन आप देखेंगे कि 63 जिनका आ रहा है उनको सेफ स्कोर माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस 54 है, बीसी ईबीसी 52 है, पीसी 54 है, एससी 50 है और एसटी 58 है। तो यही कट ऑफ था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींचकर आप देख सकते हैं। तो आप चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और बहुत ही अच्छे जो है वह क्लास चलने जा रहा है। इस पे केवल एनसीईआरटी एससीईआरटी से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बुक का सलूशन दिया जाएगा। आप लोग उसको आप उस को अपने बुक में अंडरलाइन करके अपना याद कीजिए, क्वेश्चन बनाइए और आराम से पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी 4 में बहुत ही अच्छे वैकेंसी आने वाली है, सभी लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।